हेलो फ्रेंड्स, मैं सर्वेश कुमार वैस आप सभी के सामने आज जॉन मिल्टन जो कि महान राइटर हैं टीजीटी के लिए आज उनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक व कमेंट अवश्य करें, जिससे कि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सभी वीडियो को पूरा अवश्य देखें, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो आप सभी ने पिछले वीडियोज़ में शेक्सपियर के विषय में कुछ क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, उनका अध्ययन किया था। आज आपके सामने जॉन मिल्टन जिनका कि जन्म 1608 अर्थात 1608 में हुआ था एंड ही वाज डाइड इन 1674 और उनका 1674 में उनकी डेथ हो गई थी। ही वाज कॉल्ड लेडी ऑफ क्राइस्ट, उन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट कहकर भी पुकारा जाता था। ही वाज ब्लाइंड इन द एज ऑफ 44 ईयर, 44 ईयर की अवस्था में उनकी डेथ हो गई थी। तो अब हम आपके सामने जो कि क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं, तो उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि जॉन मिल्टन वाज बॉर्न इन ब्रेड स्ट्रीट लंदन इन द ईयर। जॉन मिल्टन जो हैं उनका जन्म ब्रेड स्ट्रीट लंदन में हुआ था और कब हुआ था, तो ये आप देखें, ऑप्शन दिए हैं 1616, 1620, 1608, 1643। तो यहाँ पर आप देखें इनका जन्म कब हुआ था, 1608 में हुआ था। 1616 जो ऑप्शन है ये इसमें शेक्सपियर की डेथ हो गई थी, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है 1608 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जॉन मिल्टन वाज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652। जॉन मिल्टन जो है वो अंधे हो गए थे 1652 ईस्वी में, जब इनकी एज थी 44 ईयर। ठीक है, तो कहते हैं व्हाट अदर इवेंट, कहते हैं व्हाट अदर इवेंट इज पिक्यूलियर इन द ईयर। कहते हैं दूसरी कौन सी ऐसी घटना थी जो उस समय उनके साथ घटित हुई थी, तो वो क्या थी, हिज वाइफ डेड, उनकी पत्नी की डेथ हो गई थी। तो ये एक बहुत ही दुखद घटना थी उनके लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हिज वाइफ वाज डेड, उनकी पत्नी की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, लिसिडेस वाज रिटन इन द मेमोरी ऑफ। यहाँ पर दिया गया लिसिडेस जो है वो लिखी गई थी इन द मेमोरी ऑफ, याद में, किसकी याद में। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, सर क्रिस्टोफर मिल्टन, एडवर्ड किंग, आर्थर हॉकलग और आर्थर हैलम। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, जो कि एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग जो थे ये आयरिश सी में ये डूब गए थे, जिससे कि इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जॉन मिल्टन ने इन पर बहुत ही दुख व्यक्त किया। और ये लिसिडेस जो थी, लिसिडेस थी क्या, ये एक पेस्टोरल इल्जी है। ठीक है, पेस्टोरल इल्जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट एंड अबाउट होम, किसने और किसके लिए ये पंक्ति लिखी है, जो कि आपके सामने ये पंक्ति दी है। दाई सोल वाज लाइक ए स्टार, दाई सोल वाज लाइक ए स्टार, आपकी आत्मा तो एक तारे की तरह है, एंड ड्वेल्ट अपार्ट, जो कि बहुत दूर निवास करती है, बहुत उच्च स्थान पर निवास करने वाली है। तो यहाँ पर किसने किसके विषय में कहा, मिल्टन अबाउट शेक्सपियर, मिल्टन शेक्सपियर के विषय में मिल्टन ने कहा, तो ये गलत है।
किड्स अबाउट मिल्टन, किड्स ने मिल्टन के विषय में कहा, ये भी गलत है। वर्ड्सवर्थ अबाउट मिल्टन या मिल्टन अबाउट स्पेंसर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के विषय में कहा था कि दाई सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट ए पार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ। मिल्टन जो है ब्लाइंड हो गए थे, अंधे हो गए थे, एज ऑफ कितनी वर्ष, कौन सी एज थी, कितने वर्ष के थे वो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, 44 ईयर्स। क्योंकि 42 में वो हाफ ब्लाइंड हो गए थे, एक आंख से अंधे हो गए थे। तब इनके डॉक्टर ने इन्हें सलाह दी थी कि आप जो है लिखने का कार्य समाप्त कर दीजिए, बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन इन्होंने नहीं, ये ध्यान, इन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और 44 ईयर की अवस्था में ये पूर्ण अंधे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड। पैराडाइज लॉस्ट जो है कब पब्लिश्ड हुई थी। तो पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड ईयर जो है 1667 है, 1667 में, 1667 में पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुई थी। अगर ध्यान दें तो 1658 में पैराडाइज लॉस्ट का लिखने का कार्य स्टार्ट हुआ और 1665 में ये लेखन कार्य कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से बीच का समय जो लगा वो 7 ईयर, 7 वर्ष इसको लिखे और 1667 में ये पब्लिश्ड हुई। नेक्स्ट है थीम ऑफ एरोपेजिटिका इज। एरोपेजिटिका की थीम क्या है। तो यहाँ पर दिया है लिबर्टी ऑफ वीमेन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, सैंक्शन ऑफ ऑन प्रेस, सैंक्शन ऑन पॉलीगॉमी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन वाज मिल्टन्स फेवरेट। मिल्टन की फेवरेट क्या है, कौन सा इसमें से एक था। तो यहाँ पर देखें ये तीनों मिल्टन ने ही लिखे हैं। पैराडाइज लॉस्ट भी मिल्टन का है, सैमसन अगेनिस्ट भी मिल्टन का है। पैराडाइज लॉस्ट का पब्लिकेशन ईयर जो है ये आपको अभी बताया गया है 1667। सैमसन अगेनिस्ट का जो है वो भी 1671 है। पैराडाइज रिगेंड यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, ये इनको ज़्यादा फेवरेट थी। नेक्स्ट है नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल और नॉक द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, नो कॉन्टेम्प्ट, डिस्प्रेज। प्रेज है ये यहाँ पे, डिस्प्रेल्स नहीं है, डिस्प्रेज है, एल के स्थान पर आई है, ये बंदी रखी हुई है। डिस्प्रेज और ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फेयर एंड वाट मे क्वाइट अस इन सो नोबल, वेयर फ्राम दीज लाइन्स टेकन। कहते हैं ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं। तो ये इसमें ऑप्शन आप देखें कहाँ से ली गई हैं। पैराडाइज रिगेंड, पैराडाइज लॉस्ट, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, सैमसन अगेनिस्ट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, सैमसन अगेनिस्ट। ये जो लाइन्स हैं ये सैमसन अगेनिस्ट से ली गई हैं, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। कहते हैं नथिंग इज़ हियर फॉर टीयर्स, यहाँ पर आंसुओं के लिए कुछ नहीं है, मतलब यदि कायल रह के रहोगे तो कुछ भी नहीं। नथिंग टू वेल और नॉक द ब्रेस्ट, ठीक है। नो वीकनेस, ना तो यहाँ पर कोई कमजोरी, नो कॉन्टेम्प्ट, डिस्प्रेज, ना तो कोई निंदा, डिस्प्रेज निराशा के लिए, और ब्लेम या दोष के लिए। नथिंग बट वेल, कुछ नहीं किंतु अच्छे, एंड फेयर और स्पष्ट, एंड वाट में क्वाइट अस इन सो नोबल, और मुझ में क्या अच्छाई हो सकती है। बस इसको ध्यान देना है। ये सैमसन अगेनिस्ट नामक जो बुक है उससे ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द लिटरेरी फॉर्म कॉमस इज।
जो लिटरेरी फॉर्म कॉमर्स का है वो क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वही सही होगा, क्योंकि ये एक मास्क था। कॉमर्स जो है वो एक मास्क है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हुम मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर इन पोएट्री। मिल्टन जो है किसे अपना मास्टर मानते थे, किसे अपना गुरु मानते थे? ठीक है, तो यहाँ पर दिया है चॉसर, शेक्सपियर, जॉन डन, स्पेंसर। बट करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। वो स्पेंसर को अपना गुरु मानते थे, एडमंड स्पेंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पर कहा कि जो कौन मिल्टन को पुकारता है गॉड गिफ्टेड ऑर्गन, ईश्वर के द्वारा दिया गया तंतु, वॉइस ऑफ इंग्लैंड। ये जो आवाज़ है ये बहुत ही आपकी मधुर है, अच्छी है। तो यहाँ पर कौन सही है, ऑप्शन कौन सही है? तो यहाँ पर अर्नॉल्ड दिए हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, ग्रे हैं, टेनिसन है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, टेनिसन। टेनिसन ने मिल्टन को ये कहकर पुकारा था गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ बुक्स। कितने बुक्स में पैराडाइज लॉस्ट है? तो कितनी बुक्स उसमें हैं, समाहित हैं? तो यहाँ पर दिया है 10, 12, 6, 8। ध्यान दें 10 पहले थी, लेकिन बाद में इनको डिवाइड करके 12 बुक्स में डिवाइड किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 12। नेक्स्ट है इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट इन शेक्सपियर स्कार्सली एनी दिस रिमार्क हैज़ बीन मेड बाई। ये रिमार्क, ये कथन जो है ये किसके द्वारा कहा गया? तो यहाँ पर दिया है थॉमस हार्डी, निसिमेजिक, विलियम हैजलिट, मैथ्यू अर्नॉल्ड। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर विलियम हैजलिट है। विलियम हैजलिट ने ये रिमार्क दिया था, ये कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इपिक। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इपिक। जो फॉलोइंग ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कौन सा इपिक है? वर्ड्सवर्थ, डैफोडिल्स, पैराडाइज लॉस्ट, कॉलेजेस, कुबला खां या कीट्सेस हाइपेरियन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो पैराडाइज लॉस्ट है, जो कि जॉन मिल्टन ने लिखा है, ये इपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। लिसिडेस इज मिल्टन्स। लिसिडेस क्या है? लिसिडेस को मिल्टन ने कब लिखा था? ये 1637 में लिखा गया था, 1637 में। ये एक पेस्टोरल एलिजी है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, 1637। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड बाय मिल्टन। व्हेन वाज, व्हेन मतलब कब पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीट हुई बाय मिल्टन, मिल्टन के द्वारा कंप्लीट की गई। तो आप यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1665। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Berlin with insolence and wine। तो यहाँ पर दिया है द एंग्लिकन क्लर्जी, द कैवलियर पोएट्स, द अपोनेंट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। जो ऊपर उपयुक्त तीनों हैं उनको, द एंग्लिकन क्लर्जी, कैवलियर पोएट्स, द अपोनेंट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। तो ये तीनों सही हैं, इन सभी को एक्यूज किया गया इन पैराडाइज लॉस्ट में। नेक्स्ट है हुम ऑफ द फॉलोइंग बिकेम ब्लाइंड। कहते हैं ये जो 4 राइटर दिए हैं इनमें से कौन ब्लाइंड था? तो आप सभी जानते हैं कि जॉन मिल्टन ही जो थे वो 44 ईयर की एज में ब्लाइंड हो गए थे, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, जॉन मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। पैराडाइज रिगेंड वाज द वर्क ऑफ। पैराडाइज रिगेंड जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, किसका वर्क है? तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, कैथरीन फ्रैंक, ये तीनों रॉन्ग हैं। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन जो थे उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज
रिगेंड, दोनों उन्होंने ही लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मिल्टन वाज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क। यहाँ पर दिया है पैराडाइज लॉस्ट, रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट, ऑन द टीन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स, डिफेंसिव सिकेंडा। तो यहाँ पर दिया मिल्टन वाज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन द टीन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स। यहाँ पर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। सैमसन अगेनिस्ट शोज मिल्टन्स डिज़ायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, द मेथोलॉजी ऑफ सैमसन फॉर ऑल टू नो, या द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडी, या द स्टोरी ऑफ सैमसन वाज एकिन टू हिज ओन लाइफ, या द बिटर आयरनी विद विच ही कुड राइट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी, द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडी। इसके सैमसन एगोनिस्ट के माध्यम से वो अपनी इस डिजायर को व्यक्त करना चाहते थे। नेक्स्ट है एल एलेग्रो एंड एल पेंसरेसो मीन। एल एलेग्रो और एल पेंसरेसो मीन क्या है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा, द ब्लाइंड मैन द एंड द अनहैप्पी, ऑप्शन नंबर ए। फिर है बी, द डिस्परेट मैन एंड द पेंसिव मैन, नंबर सी, द जॉयस मैन एंड द मेडिटेटिंग मैन, डी, द फिलोसफर एंड द स्टालवर्ट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, द जॉयस एंड द मेडिटेटिंग मैन, क्योंकि एल एलेग्रो मीन्स होता है जॉयस हैप्पी मैन, और एल पेंसरेसो मतलब होता है पेंसिव सैड, या मेडिटेटिंग कह सकते हैं, थॉटफुल कह सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। जॉन मिल्टन्स मैग्निफिसेंट ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वाज रिटन व्हेन द पोएट्स एज वाज। जब इन्होंने ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी लिखा तो इनकी एज क्या थी, तो इनकी एज जो थी वो क्या थी, करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि एज उनकी थी तब 21 ईयर्स, 21 वर्ष के थे तब इन्होंने इसे लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स। अब इसमें मिल्टन के युग में जो था 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स, 3 प्रकार के पोएट्स हुआ करते थे। तो कौन कौन से हुआ करते थे, यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हैं, रिलीजियस हेरोइक प्यूरिटन, मेटाफिजिकल कैवेलियर प्यूरिटन, मेटाफिजिकल रोमांटिक ड्रामेटिक, कैवेलियर रिलीजियस क्लासिकल। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सही कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी, मेटाफिजिकल कैवेलियर और प्यूरिटन। ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने 25 क्वेश्चंस आपके सामने थे, जिनको आपने देखा होगा। अच्छी तरह से इन्हें आप नोट करें, जब भी देखें तो पूरा वीडियो देखें, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। आप चैनल पर नए हों तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जैसे ही न्यू वीडियो चैनल पे दिया जाए तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स अगेन।